My dear aspirants, welcome back to this channel. My name is Arvind and you are watching lecture 2 of sentence improvement based on idioms and phrases. So without wasting time, let's start with question number 26. Question number 26 में है one who blows his own trumpet are disliked by others. You will get 10 seconds to answer this question. Your time is over now, and the correct idiom is blow one's own trumpet. It shouldn't be trumpets. So the use of this idiom is not correct here. The correct use should be blow his own trumpet. So option A is the correct option. B is eliminated, C is eliminated, and D is also eliminated. Let's move to question number 27. Pakistan has been blowing hot and warm about a peaceful solution of the Kashmir problem. Your time is over. Pakistan has been blowing hot and warm. Hot and warm नहीं होता है. It should be hot and cold. So C is the correct option. इसका मतलब होता है कीप चेंजिंग वंस माइंड, हमेशा अपने दिमाग को बदलते रहना. कीप चेंजिंग वंस माइंड, हमेशा अपने दिमाग को बदलते हुए रहना. टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ए हो गया एलिमिनेट, बी भी हो गया एलिमिनेट. क्वेश्चन नंबर 28 है The pamphlet gives a bird eye view of the ethnic problem in Sri Lanka. Your time starts now. Okay. This pamphlet gives a bird eye view नहीं होता है, bird's eye view होता है. It should be bird's eye view. इसका मतलब होता है जनरल व्यू या जनरल ओपिनियन या जनरल अंडरस्टैंडिंग या जनरल स्टडी. सो इसका ये मीनिंग होता है द पैम्फलेट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू. इट शुड बी बर्ड्स आई व्यू. ए कोई फ्रेज नहीं होता है, बी भी कोई फ्रेज नहीं होता है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन द फिल्म वाज मेकिंग अ लॉस ही डिसाइडेड टू टेक अ बुल बाय द हॉर्न्स एंड फायर्ड सम स्टाफ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So to take a bull by the horns, to take a bull by the horns होता है to take a bull by the horns. इसका यूज बिल्कुल सही किया गया है. इसका मतलब होता है to tackle a problem boldly. To tackle a problem boldly, to take the bull by the horns. To take the bull by the horns, to take a bull by the horns. C is the correct option. A, B हो गया eliminate. क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं. The clerk was brought about book by the officer of his neglect of duty. Your time starts now. Your time is over. The clerk was brought about book नहीं होता है. करेक्ट इडियम है to bring to book. ये इसका करेक्ट इडियम है. इसका मतलब होता है to call to account. So to bring to book, चूंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए क्या होगा brought to book. C is the correct option.
ए हो गया एलिमिनेट, बी हो गया एलिमिनेट, आपका सही ऑप्शन है सी। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू कॉल टू अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड विथ ए स्पेड इवन इफ द हेवेंस फॉल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज ओवर। आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड होता है, स्पेड अ स्पेड, यहां पर अ होगा। इसका मतलब होता है टू बी फ्रैंक, फ्रैंक होना या ट्रूथफुल होना। टू बी फ्रैंक और ट्रूथफुल। आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड, कॉलिंग अ स्पेड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी और सी दोनों हो गए एलिमिनेट, नो इम्प्रूवमेंट का सवाल ही नहीं है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, 31 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शी लेट द कैट आउट ऑफ द पॉकेट व्हेन शी रिवील्ड दैट दे वर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आउट ऑफ द पॉकेट नहीं होता है, आउट ऑफ द बैग होता है। टू लेट अ कैट या टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। गलती से या एक्सीडेंटली किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, यानी सबको बता देना, खोल देना। दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द पॉकेट। कोई भी फ्रेज नहीं होता है, देर इज नो इडियम लाइक आउट ऑफ द पॉकेट। सो टू लेट अ कैट आउट ऑफ द बैग, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए और सी होगा एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 33 है, एवरी टीचर इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल बट नो वन इज प्रिपेयर टू बेल अ कैट and complain about him to the chairman. Your time starts now. To face a risk या to face a challenge. To bail a cat, टू बेल अ कैट नहीं होता है बल्कि टू बेल द कैट होता है। यह आर्टिकल का प्रॉब्लम है। टू बेल द कैट यानी किसी पार्टिकुलर रिस्क की बात हो रही है तो उससे पहले हम द यूज करेंगे। सो टू बेल द कैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बी, ए और सी हो गया एलिमिनेट। टू बेल द कैट का मतलब होता है टू फेस अ रिस्क, टू फेस अ चैलेंज, किसी चैलेंज को फेस करना या किसी रिस्क को फेस करना, दैट इज टू बेल द कैट। Question number 34, he could not go out even though he had an umbrella because it was raining like cats and dogs. Your time starts now. Okay, your time is over. इसका मतलब होता है टू रेन वेरी हेविली, वेरी हेविली यानी मूसलाधार बारिश होना, बड़ी जोर की बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बड़ी जोर की बारिश होना। लेकिन इडियम का जो यूज किया गया है यहां पर वह गलत है। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लाइक नहीं होगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। ए और बी हो गया एलिमिनेट। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है टू रेन वेरी हैवीली। It is no use making a sentimental appeal to that man. He is a hot fish. He is a hot fish. सबसे पहली बात है hot fish कोई इडियम नहीं होता है, इडियम होता है a cold fish. B हो गया एलिमिनेट और C भी हो गया एलिमिनेट। अब a cold fish का मतलब क्या होता है? A person without any emotion.
वह व्यक्ति जिसमें कोई इमोशन ना हो, इमोशन के बिना कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को बोलते हैं अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश, अ हॉट फिश नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, बी और सी हो गया एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिज आर्गुमेंट्स ब्रोक नो आइस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ओके, योर टाइम इज ओवर। हिज आर्गुमेंट्स ब्रोक नो आइस, ब्रेक नो आइस नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? कट नो आइस होता है, कट नो आइस। करेक्ट ऑप्शन आपका है ए। बी और सी हो गया एलिमिनेट। इसका मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट, प्रभाव रहित, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं रहना। सो हिज आर्गुमेंट्स हैड नो इफेक्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बी और सी हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 37। Okay, I have submitted my resignation. I have passed the Rubicon. There is no going back. Pass the Rubicon नहीं होता है, यह गलत है। क्या होता है? क्रॉस द रूबिकन। सही इडियम है। सबसे पहली बात है, आपको यह समझना होगा कि कोई पार्टिकुलर इडियम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर वह इडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका मीनिंग जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वह इडियम दुनिया में है, लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो उसका मीनिंग आपको जरूर मिल जाएगा, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो इट शुड बी क्रॉस द रूबिकॉन। इसका मतलब होता है टू टेक अ डिसिसिव स्टेप, निर्णायक कदम उठाना। देयर इज नो गोइंग बैक। सो ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट, सी भी हो गया एलिमिनेट। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। टू क्रॉस द रूबिकन का मतलब होता है टू टेक अ डिसिसिव स्टेप, यानी निर्णायक कदम उठाना। क्वेश्चन नंबर 38 है। योर टाइम स्टार्ट्स। Okay, your time is over now. I honestly hope that my son will come off with flying colors. अब सबसे पहले बात है कि इडियम सही है या नहीं है, हमें देखना है। मीनिंग तो बात की बात है। इडियम यह गलत है, यहाँ पर ओ एफ एफ होगा, ओ एफ नहीं होगा। सो आपका सही ऑप्शन है सी। बी हो गया एलिमिनेट और ए भी हो गया एलिमिनेट। इसका मतलब होता है टू सक्सीड विथ क्रेडिट, टू सक्सीड विथ क्रेडिट, टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 39। द न्यू मैनेजर कैन बी इजिली लेड बाय द टंग। यू ओनली हैव टू फ्लैटर हिम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. The new manager can be easily led by the tongue. नहीं होता है, या इडियम होता ही नहीं है। सही इडियम होता है नोज, टू लेड बाय द नोज। इसका मतलब होता है टू बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड, यानी वह जो आसानी से किसी के प्रभाव में आ जाए, उसके लिए जो हम इडियम यूज करते हैं वह करते हैं लेड बाय द नोज, नॉट लेड बाय द टंग। सो लेड बाय द नोज इज द करेक्ट ऑप्शन। सी हो गया एलिमिनेट और बी भी हो गया एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, योर टाइम इज ओवर. आवर न्यू प्रिंसिपल हैज बीन प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स. गलत इडियम है. यहाँ हॉर्स नहीं होता है बल्कि हॉर्स होता है. HORSE, हॉर्स. इसका मतलब होता है अ पर्सन्स हिडन क्वालिटीज. किसी व्यक्ति का छुपा हुआ क्वालिटीज, वैसे व्यक्ति को हम बोलते हैं अ डार्क हॉर्स. अ डार्क हॉर्स. यहाँ पर मिस प्रिंट है. यहाँ पर सही ऑप्शन आपका ए होगा, सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा. सो इट शुड बी अ डार्क हॉर्स. क्वेश्चन नंबर 41 है, ही वॉज पोकिंग अ डेड हॉर्स when he tried to revive the failed business deal. Your time starts now. Fine. He was poking a dead horse. सबसे पहली बात है, इडियम आपका है गलत. पोकिंग की जगह पे होगा फ्लॉगिंग. फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. ए हो गया एलिमिनेट, बी हो गया एलिमिनेट. इसका मतलब होता है टू वेस्ट एनर्जी ऑन सम ऑलरेडी रिजेक्टेड प्रोजेक्ट. कोई प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, उस पर समय बिताना, उस पर एनर्जी वेस्ट करना, दैट इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. सो योर सही ऑप्शन है सी. ए और बी हो गया एलिमिनेट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42. एन एडुकेटेड मैन हु डज मैनुअल वर्क लीड्स अ डॉग लाइफ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, योर टाइम इज ओवर. इडियम गलत है. गलत इडियम है. यहाँ डॉग नहीं होगा बल्कि डॉग्स होगा. यहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा. सो अ डॉग्स लाइफ. इट इज अ डॉग्स लाइफ इज द करेक्ट यूज हियर. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए और सी हो गया एलिमिनेट. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ वेरी हार्ड लाइफ. मुश्किल जीवन, यानी जीवन जो मुश्किलों से भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ डॉग्स लाइफ. सो एन एडुकेटेड मैन हु डज मैनुअल वर्क लीड्स अ डॉग्स लाइफ. क्वेश्चन नंबर 43. द फादर वॉज लाइक अ डॉग विथ 3 tails when his son won the first prize. Your time starts now. ओके, योर टाइम इज ओवर. द फादर वॉज लाइक अ डॉग विथ 3 tails नहीं होगा, विथ 2 tails होगा. या सही इडियम है विथ 2 tails. सो इडियम का यहाँ पर सही यूज नहीं किया गया है. जो इडियम यूज किया गया है वह सही नहीं है. तो क्या होगा? विथ 2 tails. लाइक ए डॉग विथ 2 tails. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए और सी हो गया एलिमिनेट. इसका मतलब होता है टू बी वेरी वेरी हैप्पी. बहुत खुश हो जाना, बहुत अधिक खुश हो जाना. तो दैट इज लाइक अ डॉग विथ 2 tails. क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहन बिहेव्स विथ अ डॉग इन द कैनल एटीट्यूड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, योर टाइम इज ओवर. यहां जो इडियम का यूज किया गया है यह गलत है. यह होगा मैंगर होगा. मैंगर. अ डॉग इन द मैंगर. मोहन बिहेव्स विथ अ डॉग इन द मैंगर एटीट्यूड. अ डॉग इन द मैंगर. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए और सी हो गया एलिमिनेट. इसका मतलब होता है
selfish attitude. Question number 45. Your time starts now. Okay, your time is over. The manager agreed to grant some concession to the striking staff because he wanted to break the deadly lock. Deadly lock नहीं होता है, फिर क्या होता है? डेडलॉक होता है, डेडलॉक। तो सही ऑप्शन आपका है सी, डेडलॉक। ए और बी हो गया एलिमिनेट। डेड और लॉक अलग अलग नहीं लिखते हैं हम, डेड और लॉक जैसा कि मैंने लिखा है एक साथ लिखते हैं। इसका मतलब होता है गतिरोध, गतिरोध। यानी देयर हैज बीन अ डेडलॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो गतिरोध के लिए हम जो इंग्लिश यूज करते हैं वह होता है डेडलॉक। सो आपका सही ऑप्शन है सी, ए और बी हो गया एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 46 है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. He drew a blank when he tried to find the error in the accounts. इडियम गलत है, ब्लैक नहीं बल्कि ब्लैंक होगा। ड्रू अ ब्लैंक्स, ए इज द सही ऑप्शन। सी हो गया गलत, बी भी हो गया गलत। सो ही ड्रू अ ब्लैंक होगा। इसका मतलब होता है टू गेट नो रिजल्ट। To draw a blank means to get no result. He got no result when he tried to find the errors in the accounts. A is the correct option. 47. Fraud and double dealing have come to stay as an essential feature of the modern man. Your time starts now. Okay, your time is over. This sentence has no error. बिल्कुल सही यूज किया गया है, डबल डीलिंग ही होता है। डीलिंग्स, टू डीलिंग्स, डबल डीलिंग्स नहीं होता है, डबल डीलिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है? डिसीविंग। इसका मतलब क्या होता है? डिसीविंग, धोखा। सो ए भी एलिमिनेट हो गया, सी, बी और डी सारे एलिमिनेट हो गए क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल सही है। 48 पे आते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, योर टाइम इज ओवर। सबसे पहली बात है ग्रेव यार्ड का यूज यहां पर गलत है। ऐसा कोई भी इडियम नहीं होता है। क्या होता है? सिर्फ ग्रेव होता है। सो डग हिज ओन ग्रेव, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी और सी हो गया एलिमिनेट। और इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा काम करना जिससे आपका पतन होना शुरू हो जाए। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग which may lead to downfall. So A is the correct option. B और C हो गया eliminate. क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, old habits hardly die. Old habits hardly die. Your time starts now. योर टाइम इज ओवर। ओल्ड हैबिट्स हार्डली डाई जैसा कोई फ्रेज नहीं होता है। हार्डली डाई कोई इडियम नहीं होता है। फिर क्या होता है? डाई हार्ड होता है। ए और बी हो गया एलिमिनेट। क्या होगा? डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है? बड़ी मुश्किल से, विथ ग्रेट डिफिकल्टीज, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से, डाई हार्ड। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ आई प्लेस द फैक्ट बिफोर यू, यू शैल हैव टू ईट अ हम्बल पाई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, your time is over. If I place the facts before you, you shall have to eat a humble pie. यह गलत है, eat a humble pie नहीं होता है, बल्कि सिर्फ होता है eat humble pie. So to eat humble pie, A is the correct option. B और C हो गया eliminate. अब इसका मतलब क्या होता है? To apologize. Apologize का मतलब होता है माफी मांगना. किस तरह से? In a humble manner. बड़ी विनम्रता से माफी मांगना. To apologize in a humble manner. To eat humble pie. So that's all for the session. Thank you very much. Stay tuned, stay happy, and stay tuned for the upcoming video. Thank you very much.